हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 11th का चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका इवेंट्स के बारे में बताया था कि इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट्स इम्पॉसिबल इवेंट्स होते हैं, श्योर इवेंट्स होते हैं, सिंपल इवेंट्स होते हैं, कंपाउंड इवेंट्स होते हैं, और इवेंट का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको एग्जाम्पल लिख के सिखाया था। इसके बाद इसमें कुछ और आगे 2-3 इवेंट्स होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चंस करवाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले कि आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करूं, मेरी आप लोगों से विनती कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ बेल बटन भी दबा दें, क्योंकि ये बेल बटन आपको आपकी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा, और मुझे जो है मेरी परीक्षा में सफलता दिलवाएगा कि मैं वीडियो सही बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ, और आप तक वो समय पर पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही हैं। अगर आप बेल बटन दबाओगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा, और उस नोटिफिकेशन से आपको पता लग जाएगा कि मैंने आज या किसी दिन कोई वीडियो बनाई है। जिस दिन मैं वीडियो आपकी YouTube पर जाएगी, आपको उसी दिन उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल बटन दबाने में आपको कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ 1 सेकंड लगेगा बटन दबाने में। सिर्फ बटन दबाना है, दबाइए और मेरी वीडियोस का लुत्फ उठाइए। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो एक और इसमें मैंने बताया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि म्यूचुअली का मतलब आपस में, ठीक है। एक्सक्लूसिव का मतलब बिल्कुल अलग, ठीक है। और इवेंट का मतलब होता ही है कि इवेंट क्या होता है। अब जैसे मैं कहूं कि इफ ए डाई इज थ्रोन एंड event A is getting an odd number and B is getting an even number। अब ये दो तरह के इवेंट्स हैं। अब जैसे मैं S इसमें कहूं तो सैंपल स्पेस वो हमारा एक डाई थ्रो किया है, तो 6 सैंपल स्पेस होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इनमें से कोई भी एक आ सकता है। फिर इवेंट ए जो है वो कहता है गेटिंग एन ऑड नंबर। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है। ऑड नंबर्स कौन कौन से इनमें से? 1 3 और 5। सिर्फ अगर 1 आए तो इवेंट ए है, 3 आए तो इवेंट ए है, 5 आए तो इवेंट ए है। और बी आने की जो इसके एलिमेंट्स हैं वो 2 4 और 6, ठीक है। ये है आपका ए और बी, दो इवेंट्स। अब हमें पता लगाना है कि क्या ये आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हाँ, क्योंकि ए के एलिमेंट्स बी में लाई नहीं कर रहे। यहाँ का मतलब क्या है कि इफ, इसका मतलब क्या है कि इफ A इंटरसेक्शन B is equal to 5, then A and B are mutually exclusive events, ठीक है। वो mutually exclusive events होंगे। अब जैसे यहां पर A में, इन दोनों में A इंटरसेक्शन B, दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 है। तो ये दोनों के दोनों A और B जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देयरफॉर A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स,
ठीक है, ये दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। एक और होता है, एक इसमें एक और वर्ड मैं यहाँ पे बीच में लिख रहा हूँ कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स, एक्सहॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, पहला म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दूसरा एग्जॉस्टिव, तीसरा एक और है। ठीक है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स का क्या मतलब होता है कि अगर ए और बी का, दोनों का ए यूनियन बी इज इक्वल टू सैंपल स्पेस आता है, ठीक है, तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एस, तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। यहां पर ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं। ठीक है, अब तीसरा एक होता है एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अगर एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो यहां पर दोनों कंडीशंस ये साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करेंगी कि ए बैट इंटरसेक्शन बी फाई हो और ए यूनियन बी इज इक्वल टू एस हो, तो वो एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। तो यहाँ पर ए और बी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव भी हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ए और बी इवेंट्स जो है एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं क्योंकि इनका यूनियन सैंपल स्पेस है। ये दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, और ये दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी हैं क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है और इनका यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस है। ठीक है, तो ये तीन जो है इवेंट्स मैंने आपको बताने थे। मैं एक एग्जांपल लेके और चलूँगा, उसके बाद फिर आपको इसके एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, अब एक हम क्वेश्चन और लेके चलते हैं कि इफ ए डाई इज थ्रोन, ठीक है, इफ ए डाई इज थ्रोन देन sample space is equal to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है, and event A is equal to क्या है, getting a number less than 4, getting a number less than 4. B event क्या है और C इवेंट क्या है। B इवेंट है ए नंबर गेटिंग मोर देन 2, गेटिंग ए नंबर मोर देन 2 एंड लेस देन 4। ठीक है, 2 से बड़ा और 4 से छोटा। एंड अगला एक है गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक, अब इसके इवेंट्स क्या क्या बने, इसके क्या क्या एलिमेंट्स बनेंगे। ए के एलिमेंट्स बनेंगे नंबर लेस देन 4, एक से कम। तो एक से कम जो है इसमें 1, 2, 3 और 4 हुआ। बी इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 से बड़ा और 4 से छोटा। 2 से बड़ा और 5 से छोटा, इसको 5 कर लो। 2 से बड़ा और 5 से छोटा, तो यहां पर आया 3 और 4। ठीक है, फिर C इज इक्वल टू आया, यहां पर लेस देन 4 है तो यहां पर 4 नहीं आएगा। ठीक है, 1, 2, 3 आएगा सिर्फ A में, क्योंकि लेस देन 4 है, यहां पर इज इक्वल टू वर्ड नहीं है। फिर C इज इक्वल टू ग्रेटर देन 5, वो है 5 ग्रेटर देन 4, सॉरी यहां पर ग्रेटर देन 4 है आंसर में, यहां पर 5 और 6। अब
ये तीनों इवेंट्स ए, बी एंड सी, ठीक है, यहां पर ए, बी एंड सी आर exhaustive events because A union B union C is equal to S. A में 1 2 3 है, B में 3 4 है, C में 5 और 6 है, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि A यूनियन B यूनियन C अगर मैं करूं तो 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे आ जाएंगे और वो सैंपल स्पेस बन जाएगा। पहली कंडीशन हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों के दोनों एग्जॉस्टिव है। सेकंड, क्या ए बी सी तीनों के तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? 1 2 3 और 3 4 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि 3 कॉमन आ गया। हमें क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। ये बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। यहां पर हम लिखेंगे ए and B are not mutually exclusive but B and C are mutually exclusive, ठीक है। A and B mutually exclusive नहीं है क्योंकि यहां पर इंटरसेक्शन 5 नहीं है। B और C mutually exclusive है क्योंकि यहां पर इंटरसेक्शन जो है वो 5 है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। यहां पर तीसरा, सिर्फ B एंड C, अब यहां पर A B C जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यहां पर हम कहेंगे A एंड B कॉमा B एंड C एंड कॉमा C एंड A, मतलब मैं इन दोनों को लूं या इन दोनों को लूं या इन दोनों को लूं, तीन ही कॉम्बिनेशन बनते हैं। इन तीनों में ए और बी को लूं तो ये दोनों के दोनों ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है, तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव ये तब बनते जब तीनों के तीनों में कुछ भी आपस में कॉमन नहीं होता। तो ये जो तीन कंडीशंस हमारे पास आई, इन तीन कंडीशंस के एक तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं जिसके सारे इवेंट्स का यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस होता है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिनके इंटरसेक्शन जो है 2 का या 3 का या 4 का इंटरसेक्शन जो है वो 5 होता है। और अगर अब मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं 3 ले लिया, जैसे मैंने 2 लिया था, इस क्वेश्चन को अगर मैं यहां पर गेटिंग ए नंबर मोर देन 3 बट लेस देन 5, तो यहां पर बट लेस देन 5 से छोटा ले लूं और 3 से बड़ा, 3 से बड़ा और 5 से छोटा, तो यहां पर सिर्फ 4 आएगा, ठीक है। और ये बाकी मैं क्वेश्चन ऐसे का ऐसे ही रहने देता हूं। तो हम कहेंगे कि फोर्थ, ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब ये एग्जॉस्टिव भी बन गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं, क्योंकि तीनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है और तीनों का यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस आ रहा है। ये जो है आपका इसमें सारा का सारा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सेट्स का ऑपरेशंस इसमें हमने लगा के प्रोबेबिलिटी हमने सीखा कि पहले हमने सेट सीखा था और सेट्स का ऑपरेशंस हमने इसमें यूज़ किया है, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 16.2 हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं इसके 2 एग्जाम्पल्स करूंगा, उसके बाद इसके मैं क्वेश्चंस करूंगा कुछ, और उसके बाद फिर इस टॉपिक को हम ख़त्म करके आगे प्रोसीड करेंगे। पहला एक एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 है। 2 डाइस आर थ्रोन, द सम ऑफ द नंबर्स विच कम अप ऑन द डाइस इज नोटेड, ठीक है। 2 डाइस, यहां पर क्वेश्चन जो है वो ये ले लो,
2 dice थ्रोन, 2 डाइस थ्रो किए गए, और सम ऑफ द नंबर्स, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। अब नीचे इवेंट्स दे रखे हैं, ए इज इक्वल टू द सम इज इवन, सम इज इवन, बी इज इक्वल टू सम इज मल्टीपल ऑफ 3, सम इज मल्टीपल ऑफ 3, सी इवेंट जो है सम इज लेस देन 4, सम इज लेस देन 4 एंड द सम इज ग्रेटर देन 11। डी इवेंट है सम इज ग्रेटर देन 11। अब सम इज इवन, अब इसमें सैंपल स्पेस जो होगा वो 6 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 36 होगा। 2 डाइस थ्रो किए गए हैं तो 6 स्क्वायर क्यों होगा कि एक डाइस में 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं और 2 डाइस में 6 की पावर 2। ये मैंने आपको बताया था कि जितनी एक में होती है उसकी पावर करते चले जाओ। एक बार उछाला तो पावर 1, 2 बार उछाला तो पावर 2, 3 बार उछाला तो पावर 3, और 10 बार उछाला तो पावर 10, और n बार उछाला तो पावर n। तो एक डाइस को अगर n टाइम्स थ्रो किया गया तो उसका सैंपल स्पेस का नंबर जो होगा वो 6 रेज़ टू द पावर n होगा। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। अब उसमें 36 वर्ड है, आपने 2 का कॉम्बिनेशन 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 5 1 5 2 और 6 1 6 2 ऐसे 6 6 तक ये 36 जो है नंबर्स बनेंगे। अब कहते हैं सम इज इवन। अब सम जो है वो इवन कैसे आएगा? सम इवन जो है, सम इज इवन का मतलब, अब जीरो सम तो हो नहीं सकता क्योंकि जीरो आता नहीं है, और 1 सम हो नहीं सकता क्योंकि सबसे पहला नंबर 1 1 है। 1 1 है तो कम से कम नंबर 2 होगा। तो सम इज इवन कह रहा है 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा या 12 होगा। ठीक है। अब सम जो है 12 से ज्यादा नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट नंबर जो है 6 आ सकता है और दोनों का टोटल जो है वो 1 2 होता है। ठीक है, 12 होता है, इसीलिए हम वहां पर उसको 12 जो है मैक्सिमम सम लेंगे। फिर सम इज ए मल्टीपल ऑफ 3, सम जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है। सम इज मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 हो, 6 हो, 9 हो या 12 हो। ठीक है। सम इज लेस देन 4, सम जो है वो लेस देन 4 हो। सम इज 3 हो, 2 हो या 3 हो। ठीक है। फिर सम इज मोर देन 11, तो यहां पर सम इज 12। ठीक है, यही 4 पॉसिबिलिटीज हुई। अब इसमें वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें से कौन से पेयर्स जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखो 2 और 3, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। अब यहां पर B और C में 2 नहीं है। ठीक है। C और इसमें यहां पर हम लिखेंगे A और B, A और B क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? हाँ, क्योंकि इसमें 6 और 12 दोनों हैं। ठीक है। C, सम इज लेस देन 4, 2 3 क्या A और C है? क्योंकि इसमें 2 है। और A और D ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। A B AC एंड AD आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये चारों नहीं है A के साथ। फिर B के साथ हम लें BC BD, BC और BD क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? B और C में 3 कॉमन आ गया और B और D में क्या कॉमन आ गया? 12 कॉमन आ गया। आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये भी नहीं है। ठीक है। एक हम ले C और D, C और D क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? यस, आर
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सी और डी में, क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 का टोटल है, सम इज 2 3 और सम इज 12, ठीक है। तो सी और डी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इसमें कौन कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? सी और डी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बिकॉज सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो है वो सिर्फ सी और डी है। एक अगला क्वेश्चन हम और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 है इसका। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स टॉस किए गए हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, 3 बार उछाला गया एक कॉइन को, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हुआ? 2⁻³ इज इक्वल टू 8, ठीक। मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है कि सैंपल स्पेस एक कॉइन में जो पॉसिबिलिटीज है उसको 3 टाइम्स उछाला गया, 2⁻3 ये आ गया। अब इसमें सैंपल स्पेस आ गया। अब वो कहता है द ए है, जो अब इसमें नो हेड अपीयर्स, इवेंट ए है नो हेड अपीयर्स, कोई हेड नहीं आया, ठीक है। फिर एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, बी जो है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स। और तीसरा कह रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड अपीयर्स, सी जो है एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड्स का मतलब कम से कम 2 हेड्स अपीयर होने जरूरी हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो 2 हेड और 3 हेड, ठीक है। अब इसमें नो हेड अपीयर्स मतलब 3 बार उछाला गया है तो कोई हेड ना हो, तो ये टी आ गया, ठीक है, एक ही होगा, बाकी तो सब में हेड आएगा ही आएगा। फिर एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स, एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर्स मतलब एच के साथ एक हेड और 2 टेल आए, HTT, THT और THH, ये जो है 3 इसकी पॉसिबिलिटीज होंगी। आपने जो है इवेंट्स के एलिमेंट्स लिख लेने हैं और सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स लिखने हैं, तो आपको जो है ये इजीली समझ में आ जाएगा। एटलीस्ट 2 हेड्स, 2 हेड्स हो और 3 हेड्स हो। 2 हेड्स का मतलब, 2 हेड का मतलब HHT हो, एक हो HTH हो, एक THH हो, ठीक है, और एक HH और H हो, तीनों, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां एक एलिमेंट है, यहां 3 एलिमेंट है, यहां 4 एलिमेंट है। अब क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है। क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है? इसमें और इसमें भी कुछ कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 5, C इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 5, तीनों जो है 5 हो गए। तो इसका मतलब A, B, C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और दूसरा A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, सैंपल स्पेस भी आ रहा है, इन सबको 1 और 3 4 और 4 8 इसमें टोटल एलिमेंट्स हो गए, 8 ही एलिमेंट, तीनों में कुछ कॉमन भी नहीं है, तो 8 के 8 हमारे मैच कर गए, तो वो सैंपल स्पेस से मैच कर गया। तो इसका मतलब ये एग्जॉस्टिव भी हैं। तो इसको कह रहा है कि ये एग्जॉस्टिव भी हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है, डू दे फॉर्म ए सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स? क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं? हाँ, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट हैं। ये हमने इसको प्रूव कर दिया। अब हम क्वेश्चन, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एक एक करके लेते चले जाएंगे। ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव वाला
टॉपिक जो है खत्म हो गया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक एक क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा। ए डाई इज रोल्ड, लेट ई बी द इवेंट डाई shows 4 and f be the event die shows even number। ठीक है, ए इवेंट जो है डाई शोज 4 और बी जो इवेंट है डाई शोज इवन नंबर। एक ही डाई है, ठीक है। तो यहां पर इसके एलिमेंट जो है सिर्फ 4 हुआ, इसका एलिमेंट जो हुआ 2, 4 और 6 हो गया। दोनों में 4 कॉमन आ गया। वो पूछ रहा है क्या ये दोनों के दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। और ठीक है, यस दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, हमने ये बताना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। अब एक डाई थ्रो किया गया है, एक डाई थ्रो किया। मैं इस क्वेश्चन को वैसे ही मुझे बनी करा रहा हूं कि ए डाई इज थ्रोन, यहां पर ए डाई इज थ्रोन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट्स। फॉलोइंग इवेंट्स को आपने डिस्क्राइब करना है। ए नंबर लेस देन 7, ए नंबर लेस देन 7, डाई में, एक डाई में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 7 से कम है तो नंबर लेस देन 7 सारे के सारे जो है 1 2 3 4 5 6 से इसके एलिमेंट्स हो गए। ए नंबर ग्रेटर देन 7, ए नंबर ग्रेटर देन 7, क्या डाई में 7 या 7 से ऊपर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इसका जो इवेंट्स हो गए वो 5 हो गया, 0 हो गया। सी इज ए मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 में हम 3 और 6 लिखेंगे। ए नंबर लेस देन 4, 4 से कम वाले नंबर 1 2 3। एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा इवन नंबर, 6 तक 4 से बड़ा इवन नंबर कौन सा है? ओनली 6। ए नंबर नॉट लेस देन 3, एक नंबर जो है 3 से कम जो नहीं है, मतलब 3 और 3 से बड़ा है, 3 4 5 एंड 6। ये 4 नंबर्स जो है आपका इवेंट आ गया। अब वो कहता है ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी। अब इसमें जो है वो आपको ए यूनियन बी, अब मैं यहां पर लिखवाने जा रहा हूं। ए इज इक्वल टू ए नंबर लेस देन 7, 1 2 3 4 5 6। बी इज इक्वल टू कह रहा है ए नंबर ग्रेटर देन 7, 5। सी इज इक्वल टू ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड 6। डी इज इक्वल टू ए नंबर लेस देन 4, ए नंबर लेस देन 4 का मतलब 1 2 3। और ई इज इक्वल टू एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4, एन इवन नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये आपके जो है वो आ गया। अब वो कहता है फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। बी 5 है, ए है, हमें क्या पता है? ए और बी के सारे एलिमेंट्स मिला के। तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स मिला के वो आपका सैंपल स्पेस यही आ गया। ठीक है, इसको सैंपल स्पेस भी हम बोलते हैं, सैंपल स्पेस भी यही है। ठीक है, फिर वो कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में इंटरसेक्शन क्या है? 3 और 6 कॉमन है, तो यहां पर हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 एंड 6। फिर कहता है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी इज इक्वल टू बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन जो है वो 3 और 6, सिर्फ ये हो गया। फिर एक निकालना है ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, ई और एफ में कॉमन क्या है? एफ क्या है इसमें? एफ भी है। एफ इज ए नंबर नॉट लेस देन 3, एफ नंबर नॉट लेस देन 3, नॉट लेस देन 3 का मतलब 3 से छोटा नहीं, 3 4 5 और 6। ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में कॉमन क्या है? 6। फिर आता है डी इंटरसेक्शन ई, डी इंटरसेक्शन ई, डी और ई में क्या क्या कॉमन है? सिर्फ 3 है,
डी और ई में सॉरी कुछ भी नहीं है, तो ये आंसर आया 5। फिर आता है डी इंटरसेक्शन ई हो गया, ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए में से सी के एलिमेंट छोड़ के बाकी जो बचे 3 और 6 छोड़ दो, बाकी सारे, तो वो आया 1 2 4 5, ये ए माइनस सी हो गया। फिर डी माइनस ई, डी माइनस ई, डी में से ई के एलिमेंट्स छोड़ दो, डी में से ई के एलिमेंट्स छोड़ दो, डी का एलिमेंट जो है 3 है, तो 1 और 2, ये आया सिर्फ खाली डी माइनस ई। एक आया ई इंटरसेक्शन एफ डैश, ई इंटरसेक्शन एफ डैश। अब इसके लिए पहले हमें एफ डैश निकालना पड़ेगा। एफ डैश इज इक्वल टू क्या आया, एफ डैश 3 4 5 6 छोड़ के जो बाकी नंबर बचे वो 1 और 2 बचे। अब ई और एफ का इंटरसेक्शन, इन दोनों में 6 में और 1 2 में कुछ कॉमन है नहीं, तो ये आ गया 5। एक आया एफ डैश, एफ डैश हमने निकाल दिया, ये 1 2। मतलब इस तरह से हम कोई भी सेट्स वाली ऑपरेशन उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है प्रोबेबिलिटी के जो ऑपरेशन सेट्स वाले थे वो उस तरह की, एक तरह से सारे क्वेश्चंस हम हो गए। अब एक एक क्वेश्चन हम इससे पकड़ के करते चले जाएंगे। ठीक है, लेट अस डू वन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स रोलिंग ए पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, एक पेयर ऑफ डाइस जो है वो रोल किया गया है और एंड रिकॉर्डिंग द नंबर्स दैट कम अप, डिस्क्राइब द फॉलोइंग इवेंट। ए कह रहा है सम इज ग्रेटर देन 8, ए इज सम ग्रेटर देन 8, बी इज इक्वल टू कहता है कि द सम इज एटलीस्ट 7 एंड ए मल्टीपल ऑफ 3। सम इज एटलीस्ट 7, कम से कम 7 हो, 7 से कम ना हो, 7 से ज्यादा वाले और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। ठीक है, 7 से ज्यादा भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो। तो 7 से ज्यादा मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो 9 आएगा और 12 आएगा। यहां पर सम इज 9 और 12। ठीक है, सी एलिमेंट कहते हैं, हाँ अब कहते हैं विच पेयर्स ऑफ दीज बी 2 अकर्स आइदर ऑन डाई, और बी जो है ये सी है, सम इज 9 और 12। ये बी जो कह रहा है कि सम इज 10, हाँ 2 अकर्स ऑन आइदर डाई, किसी भी एक डाई पे 2 होना चाहिए। तो एक तो 2 वाली लाइन सारी हो गई और एक 1 2 2 2 3 2 4 2, तो यहां पर 2 अकर्स वाले, तो 6 और 5 11 आइटम्स होगी इसमें। अब इनकी आइटम्स लिखो हम। सम इज 8, सम 8 किस किस का होगा, एक तो 2 6 6 2 3 5, मोर देन 8 लिखना है, सॉरी हमने, तो हम मोर देन 8 में एक तो 9 का सम जो होगा वो 3 6 6 3 5 4 4 5। ठीक है, 9 सम जो है और किसी का बनेगा 3 6 6 3 और 5 4 और 4 5, और 9 10 सम बनेगा 4 6 6 4 और 5 5। ठीक है, 11 सम बनेगा एक 5 6 और 6 5, और ये 12 सम बनेगा 6 6। ये इसके टोटल एलिमेंट्स हुए। और बी कह रहा है कि 2 अकर्स और आइदर डाई, एक डाई पर 2 होना जरूरी है, तो 1 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2, और एक 2 1 2 2 आ गया, 3
2 1 और 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, ठीक, ये नंबर्स आ गए। सम इज इक्वल टू 9 और 12, सम इज इक्वल टू 9 और 12, 9 वाले जो है आ गए 5 4 4 5, ठीक है, और 12 और 6 6, ठीक है, ये जो है टोटल नंबर्स हुए। अब वो कहता है विच पेयर्स ऑफ दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसमें से ए बी सी में से कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अब इसमें देखो बी और सी में क्या 5 4 4 5 6 6 है, नहीं है, तो बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए और बी में कुछ कॉमन है, ए और बी में क्या सम, किसी का सम, इनमें किसी का सम 9 10 11 12, किसी का आ रहा 9 या 10 या 12, किसी का सम आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहां पर वो भी नहीं आ रहा, तो यहां पर ए और बी ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है। फिर क्या ए और सी में कुछ कॉमन है, तो ए और सी में ये कॉमन है, तो इसलिए ए एंड सी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यही चीज हमने जो है, जो हमने फॉर्मूले में पढ़ा है, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, उससे रिलेटेड बस हम क्वेश्चंस करते चले जा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन और हम करते हैं इसका, मैं इसके क्वेश्चंस जो है कम से कम 50% क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के करवा दूंगा और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि 2 dice are thrown, events A, B and C are follows, getting an even number on the first die, getting an odd number on the first die, getting the sum of the numbers on the dice less than equal to 5। अब पहले पे odd आना चाहिए, मतलब पहले पे 1, तो पहले पे 1 1 1 2 1 3 1 4 3 1 3 2 3 3 3 6 तक, फिर 5 1 5 2 5 3 5 6 तक। इसी तरह से इवन है और इसी तरह से ऑड वाले बी में ऑड वाले आ जाएंगे सारे, तो 2 1 2 2 2 3 2 4, तो मतलब ऑड वाले 1 वाली लाइन पूरी हो गई, 2 वाली लाइन पूरी हो गई, ऑड वाले में 1 3 5 वाली लाइन पूरी हो गई, और इवन वाले में 3 5 6 वाली लाइन पूरी हो गई, और दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब वो दोनों के दोनों ए और बी जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। फिर वो कहता है कि ए डैश निकालो, नॉट बी निकालो, यूनियन निकालो, ए और बी निकालो, ए एंड बी निकालो, ए बट नॉट सी निकालो। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है हम इस क्वेश्चन को जो मैं कल एक बारी करवाऊंगा। आज की क्लास, हाँ, 2 क्वेश्चंस जो है ये 6th और 7th, ये क्वेश्चंस जो है मैं आपको कल करवाऊंगा। आज की क्लास मैं यहीं फिनिश करता हूं, क्योंकि हमारी लगभग बड़ी लंबी क्लास हो गई है। इस क्लास को मैं अब और ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। इसमें इस एक्सरसाइज में सिर्फ 2 क्वेश्चंस रह गए हैं। इन 2 क्वेश्चंस को करवाने के बाद फिर मैं इससे अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगा। अगला टॉपिक स्टार्ट करने के बाद फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आज की क्लास मैं यहीं फिनिश करता हूँ। जाने से पहले फिर मैं आपको गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ बेल बटन भी दबाएं। और जाते जाते फिर मेरा वही संदेश कि मैथ्स को रटना नहीं है, मैथ्स को समझना है। इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू यू ऑल।